सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। सो बेसिकली इस ब्लॉग में हम देखने वाले अ डे इन ए लाइफ ऑफ ए सी आर्टिकल वर्किंग इन बिग सिक्स एंड लिविंग अलोन इन मुंबई। वैसे तो बिग सिक्स नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, बट स्टिल मार्केट में चल गया तो चलो ठीक है। सो मैं कई दिनों से मॉर्निंग में बुक रीडिंग कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बुक रीडिंग करना पसंद है। बट मुझे पहले टाइम नहीं मिल पाता था रीडिंग करने के लिए। टाइम नहीं मिल पाता था नहीं बोलूँगा, मैं टाइम निकालता था नहीं, मैं उतना इससे प्रायोरिटाइज नहीं करता था बिकॉज ऑफ माई सी स्टडीज़ एंड ऑल। बट अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कितना ही बिजी रहूँगा लेकिन 5 to 10 पेज तो डेली बुक रीडिंग करूँगा। ओके सो अभी मैं जा रहा हूँ जिम। हाँ, मैंने कुछ वीक पहले जिम ज्वाइन किया बिकॉज अभी तक मेरे फाइनल क्लासेस स्टार्ट हुए नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल दे रहा हूँ। एंड जब मैं इंटर में था तो मैंने सोचा भी था कि जब मेरे आर्टिकलशिप स्टार्ट होंगे तो मैं जिम ज्वाइन करूँगा। एंड वैसे भी मैं नॉर्मल वर्कआउट घर पे करता था, बट जब से मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ है ना तब से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वीक में एक बार ही कर पा रहा हूँ, 2 बार ही कर पा रहा हूँ, ऐसा डेली कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बोल के मैं इग्नोर करता था कि काम है काम है, काम करना है काम करना है। हाँ ऑब्वियसली काम रहता था, बट अगर मैं चाहता तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर सकता था, बट मैं स्टिल इग्नोर करता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिम ज्वाइन कर लेते, जब वो अमाउंट जाएंगे जेब से तो ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा कि यार जिम जाना है जिम जाना है जिम जाना। एंड हाँ आ भी जाते हैं, भाई चल जिम जाना है जिम जाना है जिम जाना है। और जिम से आने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर कर लेता हूँ। बाय द वे मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा दोनों सेम ही होता है, तो ये जब तक बन रहा है तब तक हम नहा लेते हैं। ओके सर, मैं रेडी हो चुका हूँ, बस मुझे टिफ़िन पैक करना है एंड फिर निकलते। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ बट कोई बात नहीं, वो मेरा रोज़ का हो जाता है। ये मेरा लंच, ये सैलेड्स जो कि उसमें सिर्फ खीरा है आज के दिन, एंड ये चना शाम के लिए, इवनिंग के लिए। अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। देखता हूँ मैं उधर ही जाके कुछ खा लूँगा। लाइट ऑफ करना भूल गया भाई, मेरी लैंडलॉर्ड तो मुझे बाहर दिखा देगी। और आज सीए सितंबर 25 के रिजल्ट अनाउंस हुए। जिनका भी रिजल्ट सक्सेसफुल रहा उन सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेसन। और हर बार की तरह इस बार भी सीए वाला ने कमाल कर दिखाया। ये कंसिस्टेंट रिजल्ट ही है जिनकी वजह से मैं आप लोगों को सीए वाला सजेस्ट करता हूँ। यहाँ की फैकल्टी, स्टडी मेथोडोलॉजी, फीचर्स, स्ट्रैटेजी एंड आउट सपोर्ट, ये सब मिलकर स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप सीएनटी सितंबर 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो देन सीए वाला के उद्देश्य बैच फॉर सितंबर 26 स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये बेस्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। इनके बैचेस में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेडिकेटेड आउट सपोर्ट सिस्टम, वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट, सब्जेक्टिव टेस्ट विद एक्सपर्ट इवैल्यूएशन। और अगर आप प्रो लेवल प्रिपरेशन चाहते हो तो ट्राई करो प्रो बैचेस, जिसमें आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं लाइक हार्ड कॉपी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, सब्जेक्टिव टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। और अगर आप अभी 12th में हो और सीए फाउंडेशन में 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो देन सीए वाला आप लोग के लिए लेकर आया है सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैचेस। तो जितने जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उनके बैचेस चेकआउट करना मत भूलना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे रोज तो आपका एडिशनल 200 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे टू डू लिस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं बिकॉज कई सारे छोटे मोटे काम होते हैं तो उसे लिख लेते हैं ना तो वो याद रहता है। तो जो मैंने टेस्टिंग सीट्स बनाए थे मैं उससे अभी फाइनलाइज कर रहा हूँ बिकॉज आज मुझे 2 लोगों को रिव्यू देना है, एक मेरे सीनियर को
एंड एक मेरी मैनेजर को। एंड बेसिकली इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि कंपनीज के कई सारे प्रोसेस होते हैं एंड उस प्रोसेस को प्रॉपरली ऑपरेट होने के लिए, इफेक्टिवली ऑपरेट होने के लिए वो कई सारे कंट्रोल्स बनाए होते हैं। तो हम वो कंट्रोल्स को ना चेक करते हैं डिज़ाइन लेवल पे एंड ऑपरेटिंग लेवल पे, कि डिज़ाइन लेवल पे कि वो प्रॉपरली वो उस कंट्रोल को बनाया गया है कि नहीं, एंड ऑपरेटिंग लेवल पे कि जैसा कंट्रोल को बनाया गया है वैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, यही हम चेक करते हैं। एंड हमारे अकॉर्डिंग एडिशनली हमें क्या लगता है कि इस प्रोसेस को और इफेक्टिवली ऑपरेट होने के लिए और क्या एडिशनल कंट्रोल हम ऐड कर सकते हैं। तो मेरा रिव्यू अभी स्टार्ट हो गया। मैं सबसे पहले अपनी सीनियर को रिव्यू दूंगा, फिर वो सारे सब कुछ मेरे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करेंगे एंड जो भी उनके कमेंट्स रहेंगे या फिर जो भी वो बोलेंगे कि ये ऐड करने के लिए, वो ऐड करने के लिए, ये चेंज करने के लिए, वो चेंज करने के लिए, उसके ऊपर मैं वर्क करूँगा। तो अभी मैं सबसे पहले एकदम अच्छे से उनको एक डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ उनको मैं। बाय द वे मेरी सीनियर ना दिल्ली से है, तो अगर आप जीटी में इंटरनल ऑडिट में हो ना, तो हो सकता है कि ना आपके कोई टीम मेंबर ना आपके बेस लोकेशन से ना हो, वो अदर लोकेशन से हो। और लंच के बाद हम लोग का एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जीटी में क्या होता है कि ना आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स होते रहते हैं और वो ट्रेनिंग्स हमें मैंडेटरीली अटेंड करना पड़ता है। एंड कई सारे ट्रेनिंग्स तो ऐसे होते हैं ना जिसमें पार्टनर्स को भी अटेंड करना रहता है मैंडेटरीली। और ट्रेनिंग सेशन होने के बाद क्विज भी होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि एक्चुअल मज़ा उसी में आता है। सो अभी मैं मेरे सीनियर के जो भी कमेंट्स थे उससे मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि वो जो भी बोले थे चेंज करने के लिए, फिर एडिशनल ऐड करने के लिए, वो सब मैं कर रहा हूँ। और साइमल्टेनियसली मैं मैनेजर को रिव्यू देने के लिए उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ कि लाइक मुझे कौन से पॉइंट में ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, कौन सा पॉइंट मुझे जल्दी से ख़त्म करना है, वो सब के लिए मैं साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं कई सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहा हूँ। मैं इसलिए नोट डाउन कर रहा हूँ ना कि मुझे पता रहे कि यार मुझे कौन कौन से पॉइंट में ज़्यादा एम्फोसाइज करना है और कहाँ पे कैसे क्या मुझे मैनेजर को बताना है। सो मेरा अभी रिव्यू स्टार्ट होने जा रहा है एंड मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी मैनेजर को रिव्यू दूंगा। तो ठीक है। मैं अपने मैनेजर को फर्स्ट टाइम रिव्यू देने जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ था, थोड़ा बहुत मैं नर्वस सा था। मैंने अपनी सीनियर को कई बार तो रिव्यू दे चुका हूँ, इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल था, उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब मैनेजर को रिव्यू देने की बात आई तो मैं थोड़ा बहुत ये हो गया था, बट कोई ना अच्छे से चल रहा था फिर भी। सो मोर देन 50% वर्किंग रिव्यू हो गया। बाकी की जो रिमेनिंग वर्किंग है वो कल रिव्यू होगा, बिकॉज कि काफ़ी लेट हो गया था, तो मेरी मैनेजर बोली कि घर जाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। और ये बिल्डिंग के कुछ कुछ चीज़ें, वैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग है यार, पूरा एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम जाएगा। मैंने भी अब तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, जो जो मैंने देखा था वही मैंने आप लोगों को भी दिखाया। तो जैसे जैसे मैं और एडिशनल चीज़ें देखते जाऊँगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा। मैं स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग में आता था ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि आप जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ से निकलोगे, कहीं और से भी निकल सकते हो। पर अभी ना मुझे अच्छे से समझ में आता है कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, मतलब थोड़ा बहुत मैं समझ चुका हूँ। अगला स्टेशन दादर।